नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे एयरपोर्ट की सौगात, यात्रियों का टोटा। जी हां, उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई तस्वीर सामने आई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली वाणिज्यिक उड़ान ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे की महत्वाकांक्षी यात्रा को नया आयाम दिया है। सबसे खास बात यह रही कि जेवर के वो किसान जिन्होंने अपनी जमीन विकास के लिए दी थी, उसी धरती से हवाई यात्रा कर लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। ये दृश्य विकास और विश्वास के संगम का प्रतीक माना जा रहा है। 3300 एकड़ जमीन पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अभी पहला चरण पूरा हुआ है। इसके 3 चरण बाकी हैं। चारों चरण पूरे हो जाएंगे तो ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा, जहां से हर साल 7 करोड़ यात्री उड़ान भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार का दावा है कि यह परियोजनाएं निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एयरपोर्ट का निर्माण ही विकास की अंतिम मंजिल है या फिर यात्रियों की बड़ी संख्या में उपलब्धता भी जरूरी होगी। अयोध्या और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों में कटौती और कम होती यात्रियों की संख्या ये बता रही है कि केवल भव्य एयरपोर्ट बनाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है नियमित उड़ानों, यात्रियों की संख्या, एयरलाइंस की भागीदारी और व्यावसायिक सफलता की। तो आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की आर्थिक उड़ान का नया इंजन बन सकेगा? क्या यह परियोजना प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बना पाएगी या फिर चुनौती एयरपोर्ट बनाने की नहीं बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक संचालित करने की है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुनते हैं इस पर कुछ रिएक्शंस। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। आज देखिए कितने नए एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने हैं, कितने नए एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने हैं और लगातार उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। जिन लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़मीनें दी, उन किसानों का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहली उड़ान का जो सौभाग्य मिला है उन्हीं किसानों को मिला है जिन किसानों की ज़मीन इस जेवर एयरपोर्ट बनने के लिए उपयोग में ली गई। ये अलग बात है कि उनको पूरा की पूरा मुआवजा दिया गया, लेकिन फिर भी उन किसानों को सम्मान करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे मुलाकात भी की है लखनऊ में और पहली उड़ान का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। जेवर एयरपोर्ट से अगल बगल किसानों का उत्तर प्रदेश लखनऊ जाना यह भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट है। आज किसान नाराज हैं। किसानों की आय जो दुगनी करने की बात हुई थी, आज कहीं न कहीं किसानों को ठगने का काम इस सरकार ने किया है। देखना यह है कि वह किसान थे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि बहुत समय पहले जो किसानों का धरना दिल्ली में चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी वह खालिस्तानी है, किसान नहीं है। अब यह देखना है कि वह किसान जो गए हैं वह किसान थे कि भारतीय जनता पार्टी के इवेंट का एक हिस्सा। अभी देख सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट पे जिस सरकार द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, किसानों को फ्लाइट के माध्यम से मुलाकात करना मुख्यमंत्री, ये सब ढिढोरा है। झूठ को छिपाने का एक नया तरीका है। जेवर एयरपोर्ट के तमाम किसानों की अभी भी जो उनकी लागत है, जो उनकी जमीनें गई हैं, उसका सही मुआवजा अभी भी नहीं मिल पाया है। तो किसान आज भी वहां के परेशान है और आंदोलन कई किसानों ने लगातार कई वर्षों तक किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उसको छिपाने के लिए ढिढोरा पीट रही है। तो सरकार से मांग है कि किसानों के साथ न्याय करे। कब तक ये गुमराह करेगी? तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर तमाम आरोप तो हैं ही, लेकिन इसके बीच सवाल यही है कि क्या ये सफलतापूर्वक संचालित होगा, यानी जितना सोचा जा रहा है इसके बारे में, क्या ये उतने नतीजे लेकर आएगा और साथ ही साथ जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। जावेद कमर खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। कमर खान जी, बहुत स्वागत आपका। अशोक यादव जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिए, पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सर। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करूंगी। कमर खान जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, आपने सुना ही विपक्षी नेताओं को, कि कई ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला, जो आप सपने देख रहे हैं कि धरातल पर पूरे होंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट अभी भी एक पहला फेज पूरा हुआ है और जिस तरह की कनेक्टिविटी बताई जा रही है, क्या उतनी आवाम होगी जो इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेगी? रोजगार तो फिर बात की बात है।
पहले सभी हमारे डिबेट में बैठे हुए भाइयों को नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। भारत माता की जय। नहीं, जय श्री वंदे राम कहो। मातरम। जय श्री राम। हेलो। शुरू जय होने श्री दीजिए राम जरा कहो। चर्चा। राज शर्मा जी, चर्चा शुरू होने दीजिए, फिर उसके अरे बाद शर्मा जी, हम- विपक्ष का ये रोना धोना बंद करे। शर्मा जी मेरे बड़े भाई, विपक्ष रोना धोना बंद करे। आज वहां जेवर एयरपोर्ट से विकास की गंगा बह रही है हमारे डबल इंजन सरकार की। मोदी जी, माननीय योगी जी की डबल इंजन की सरकार, विकास की गंगा बह रही है। आज वहां पे एयरपोर्ट जो जेवर स्टार्ट हुआ है, इससे विकास हो रहा है हमारे देश का। उत्तर प्रदेश का विकास होगा, रोजगार मिलेगा वहां पे। हमारे विपक्षी लोग, पश्चिमी के भाइयों बंधुओं का सबका साथ सबका विकास के नाम पे वहां विकास खिलेगा, वहां विकास की गंगा बह रही है। अब विपक्ष का रोना धोना बंद करें। जनता के बीच में आप लोग जाते नहीं है, जनता की दुख को आप समझते नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है। देश की जनता आपको ठीक है, मेरी नकार दो बातें चुकी हैं है। कमर खान जी कि जो किसान जिन्होंने जमीन दी थी, क्या सरकार ये बताएगी कि जो प्रभावित परिवार के सदस्य हैं उनको कितना रोजगार मिलेगा? और दूसरा कि एयरपोर्ट इतना बड़ा जिसको आप बता रहे हैं कि आर्थिक इंजन है, इससे विकास की गंगा बह रही है, आसपास के जो गांव है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास के लिए यहाँ किस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी? क्योंकि एयरपोर्ट को लेकर तो आप सपने दिखा रहे हैं, लेकिन स्किल्ड आपके पास वो जनता भी तो होनी चाहिए ना, जो आपके एयरपोर्ट पर काम कर सके, रोजगार ले सके। उसकी क्या तैयारी है? जनता वहां है मेरे, जनता वहां रोजगार मिलेगा। जिसका जमीन गया उनका मुआवजा भी मिला है। ये विपक्ष जो पगडंडा फैला रही है, वहां पे कुछ लोग जो सपा और कांग्रेस के समर्थन के लोग हैं, वो लोग विपक्ष वहां माहौल खराब कर रहे हैं। वहां सबका साथ सबका विकास के नाम से गंगा वो तो की ये भी कह विकास रहे बह हैं कि रही जिन्हें है। आपने हवाई जहाज में बिठा दिया वो कहीं आपके लोग ही तो नहीं थे? नहीं, हमारे लोग के हैं, वहाँ किसान के लोग हैं, किसान के लोग हैं, वो किसान है हमारे। हमारे भारत के अन्नदाता है, उत्तर प्रदेश का अन्नदाता है। ठीक है, राज शर्मा जी कहिए। ना, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं। हम्म। ये तो बात सही है कि विकास की गंगा बह गई। क्या उसमें विकास कोई किसान था जहाज में? पहली बात, क्या ये सच नहीं है कि आप लोगों ने किसानों को मौत के घाट उतार दिया, किसानों का पैसा नहीं दिया? क्या ये सच नहीं है कि अभी किसान हम वहां पे एजिटेशन कर रहे थे? क्या ये सच नहीं है कि योगी जी ने जो सपना बोया था वो सपना एक काल्पनिक था? मैं नहीं, मेरी बात सुनो यार, रोज रोज झगड़ोगे तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या आपने मुआवजा पूरा दे दिया? अगर मुआवजा पूरा दे दिया तो फिर किसानों को जहाज में पहली यात्रा कराने की जरूरत क्या थी? आपने पैसा नहीं दिया। और एक और बात बताता हूं आपको, प्रवक्ता बीजेपी के, अगर सच कह दूं तो आपकी अभी कह दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। मेरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कहते हैं आप वालों में? आपने पटका डाला, जय श्री राम क्यों नहीं बोला? भाई मैं तो जय श्री राम बोलता हूं और मेरे रोम में बसा है राम, आपने क्यों नहीं बोला जय श्री राम पर फिलहाल डिबेट नहीं है, हम जेवर एयरपोर्ट पर बात कर रहे हैं। शर्मा जी, शर्मा जी एक सेकंड मैं सवाल कर लूं। राज शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि किसान हैं जो उनको मुआवजा नहीं मिला, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक भी किसान है उसको मुआवजा नहीं मिला? क्योंकि 172 किसान खुद लखनऊ पहुंचे थे, मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर रहे थे, तो वो क्या डमी थे? एक और बात बताना चाहता हूं मैं, मेरी बात सुन लीजिए। हर आदमी के अपने लोग होते हैं, हम भी कहीं जाते हैं, कहीं पे मैं जमीनी नेता हूं, ये जावेद भाई पूछ लेंगे, मैं जमीनी नेता हूं अपने जिले का, मैं भी जाता हूं तो माला मूला सब लोग पहनाते हैं, लेकिन जो 16 लोग माला पहनाते हैं उसमें 2 लोग मेरे फॉलोअर हैं या नहीं है? देखिए सरकार है, ये सरकार है पारुल जी, ये सरकार है, उसमें मैं ये बात कर रहा हूं। मुझे 2 बातों का जवाब चाहिए। आपने कहा डिबेट है, क्या ये बात सही नहीं है कि आपने अभी पूरा पैसा नहीं दिया? क्या ये बात सही नहीं है कि किसान आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि आपने जबरन की जमीन ली?
बोलो भाई, इतना बता दो, इधर उधर की बात नहीं जानी जावेद। अरे और शर्मा एक और बात जी, बताऊंगा जावेद पता भाई, करिए, वहाँ के किसान करोड़पति हो चुके हैं, पता करिए। यार झूठा करोड़पति हवा आपने बहाने करा। से नहीं होगा। अरे करोड़पति मेरे भाई आपने शर्मा करा। जी, झूठा बहाने से अरे नहीं होगा। करोड़पति आपने वहाँ करा। किसान करोड़पति हो गए मेरे भाई। अरे भैया क्या आपने करा? विकास, मोदी जी की विकास, दिमाग मोदी जी की खराब हो विकास गया आप विपक्ष को लोगों का। देखा नहीं जा रहा आप है। लोगों का दिमाग खराब हो गया। ओके। आपने करोड़पति खराब करा। आप लोग का हो गया। जहाँ जा कि रहे हैं जमीन वहाँ हड़प ली। जनता आपको यार पैसा भी विदाई नहीं करते दोगे। रहिए। जहाँ भी आप जा रहे हैं, विपक्ष के लोग, वहाँ जनता आप लोग को विदाई करते रहिए। आप समझिए जनता कितना विकास अरे से खुश भैया, क्या है। उन्हें मोदी करोड़पति योगी का- सरकार अशोक के यादव खुश है। जी, ओके ओके, रुक जाइए अशोक यादव जी, आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट लेने की होड़ आपकी पार्टी की तरफ से मची हुई है, ऐसा कुछ है क्या सर? और अगर ऐसा है तो उसको भी क्लियर कीजिए। और साथ ही जेवर एयरपोर्ट तो सभी चाहते थे कि बने, आप लोग भी चाहते थे कि बने, अब इनके कार्यकाल में बना, आपके कार्यकाल में जो बना उसका क्रेडिट आप लेते हैं, इनके कार्यकाल में जो बना उसका भी क्रेडिट आप ले रहे हैं। जेर एयरपोर्ट की जो निर्माण की प्रक्रिया जो है सपा बसपा सरकारों ने शुरू की थी, इन्होंने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हमें लगता है कि विश्व की पहली ऐसी सरकार है जो एयरपोर्ट्स बनाती है सिर्फ चुनावी लाभ के लिए, जनता को लाभ के लिए नहीं। न तो एयरपोर्ट को चालू रखने के लिए एयरपोर्ट बनाया जाता है, एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ के लिए बनाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपको याद होगा उड़ान योजना जो सरकार की है, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बनाए गए जेवर का लेकर के, लेकिन 6 एयरपोर्ट जिसमें आजमगढ़, कुशीनगर, श्रावस्ती और चित्रकूट, ये सब एयरपोर्ट, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये सारे जो एयरपोर्ट की योजना जो सरकार लेके आ रही है, ये सिर्फ चुनावी लाभ को देखते हुए लेके आ रही है। सिर्फ और सिर्फ साथ में एक अयोध्या का एयरपोर्ट चल रहा है पारुल जी, बाकी सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। ये पब्लिक का पैसा है, हमारा आपका पैसा है, इस पैसे का इस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है चुनावी लाभ लेने के लिए, ये ठीक नहीं है। तो हम लोगों की उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट का भी वही हश्र होगा चुनाव बाद जो हश्र बाकी 6 एयरपोर्ट का हुआ है जिसके नाम मैंने गिनाए। तो सरकार की मंशा क्या है बिल्कुल स्पष्ट है। रह गई बात किसानों की, किसानों को एयरपोर्ट मतलब हवाई जहाज से घुमा रहे हैं, तो आप ये बताइए, एक मैसेज, एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं, पूरे विश्व में आप गूगल करेंगे नहीं मिलेगा कि कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो 700 किसानों की हत्या की जिम्मेदार होगी। ये क्रेडिट जाता है मोदी सरकार को। और इन किसानों को खालिस्तानी कहा गया, इन किसानों को न जाने क्या क्या गालियां दी गई। तो ये सरकार किसान विरोधी, छात्र नौजवान विरोधी, पीडीए विरोधी, लोकतंत्र संविधान विरोधी सरकार है। ये चुनाव आता है तो सबकी हितैषी बन जाती है। बस यही मुझे कहना है। अशोक जी, आपने कहा कि जेवर एयरपोर्ट भी पुराने एयरपोर्ट की तरह बंद हो जाएगा, तो फिर आप लोगों ने जो सोचा था जेवर को लेकर, क्या सोचा था? क्या ये आगे वाले समय में बंद हो जाएगा, इसलिए आप लोगों ने इस परियोजना को लेकर हामी भरी थी सपा बसपा कार्यकाल में? और ये भी पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि अभी, क्योंकि पहले से तो स्थितियां अभी काफी चेंजेस हैं, इतना तो नहीं है कि बिल्कुल ही हम कहें कि कोई कुछ भी नहीं खुला कहीं पर, तो कुछ तो अंतर है। उस लिहाज से भी अगर आप कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, तो फिर आपके समय पर आपने क्या सोच के इसको लेकर आगे कदम बढ़ाए थे? देखिए पारुल जी, आप देखिएगा जो हमारा 2012 से 2017 का कार्यकाल था समाजवादी सरकार का, उसमें जो भी हमने काम किए वो विश्व स्तरीय काम किए, वर्ल्ड लेवल का काम किए। चाहे NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के तौर पर हमने डायल 100 की सेवा दिया, चाहे 1090 की सेवा दिया, चाहे लखनऊ मेट्रो की सेवा दिया, चाहे फ्री एम्बुलेंस की सेवा दिया। ये सारी सेवाएं विश्व स्तरीय सेवाएं हैं। पूरे विश्व में ऐसा मॉडल मिलता है जो हमने मॉडल दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक भी योजना हमारी आज तक नहीं बंद हुई, न तो उस योजना में कोई क्वेश्चन ही अलग था सर। कोई सिंगल खोट नहीं। आपके समय पर आपने जेवर एयरपोर्ट को लेकर आपने कह दिया हाँ हमारे समय पर इसका सारी चीजें तैयार हो रही थी। आपने उस समय क्या सोचकर फिर तैयार की होंगी बंद करवाने के लिए, या बंद हो जाएगा इसलिए? आपने भी तो कुछ सोचकर हामी भरी होगी ना। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, क्या एयरपोर्ट पर तो फ्लाइट से चलेंगे, आपने भी यही सोचा होगा, यात्रा ही होगी लोगों की। हाँ पारुल जी, हमारी सरकार, हमारे मतलब भाजपा के अलावा जो भी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई काम शुरू करती थी तो हमेशा उस काम पर काम मतलब ये यूज करने के लिए काम करती थी। जो भी परियोजना शुरू की वो परियोजना जनहित के लिए लगातार संचालित होती थी। लेकिन इस सरकार ने एक जो एयरपोर्ट की परियोजना शुरू की है सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। तो जब हमारी सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं चलाई कि जो बंद हो जाए बीच में चुनावी लाभ के लिए, तो ये
जो जेवर अरे की तो बात आप बंद कर क्यों रही होगी? हैं, वही तो, आपके समय पर बंद नहीं हो सकती थी क्योंकि तब आपकी सरकार थी। अभी बीजेपी की सरकार है, इसलिए आपको डर लग रहा है कि बंद हो सकती है। क्यों? आपके समय पर यात्री आ रहे थे, इस समय पर यात्री नहीं आएंगे, उनका कोई काम नहीं अब कुछ भी है। नहीं यात्री देखिए, एयरपोर्ट बनाया क्यों जाता है, एयरपोर्ट का मॉडल क्या होता है, इनको पता ही नहीं एयरपोर्ट का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, क्या इनको मॉडल बस होता है, इतना क्या पता क्राइटेरिया है। आप लोगों ने समाजवादी के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तैयार किया था, बताइए। पारुल जी सवाल मुझसे है? हाँ जी, आपसे ही, आप ही बताइए। हाँ देखिए, जो एयरपोर्ट का निर्माण होता है वो बड़े ब्रॉड लेवल पे उसका सर्वे होता है कि हम कहाँ से पैसेंजर लाएंगे, हमें कितना जमीन एक्वायर करना है, हमें इसको फ्यूचर में किस तरह से संचालित करना है कि कभी बंद ना हो। ये बहुत सारी चीजें होती है, देखी जाती हैं, लेकिन इनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि जल्दी से जल्दी बनाओ, अब फ्यूचर में हाँ, तो पैसेंजर तब आएंगे आपने कि वही नहीं मैंने आएंगे। कहा कि तब आपने क्या सोचा था कि बंद ना हो, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, जो अब बीजेपी नहीं कर रही है। बिल्कुल, आपके हम पास लोग तो ऐसे यही ऐसे चमत्कारी लोग थे जिनके पास सारी चीजें थी, इनके पास नहीं है। वही मैं पूछ रही हूँ, वो चमत्कार कौन से करने वाले थे आप? देखिए, चमत्कारी सोच होती है। हाँ, तो वो चमत्कारी सोच लोग क्या तो थी? होते ही हैं, चमत्कारी सोच होती है। हाँ, और बताइए। हमारी जो सोच है जो जेवर एयरपोर्ट के लेकर के समाजवादी पार्टी जो सोच थी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और इस तरह से डिजाइन हो, ये हमेशा चले, जैसे हमारी तो वही सारी तो मैं योजनाएं कह चल रही हूँ, रही अभी हैं। कैसा डिजाइन है, आपके समय पर कैसा डिजाइन होना था कि हमेशा चलता वो? बताइए ना, मैं वही तो समझना चाह रही हूँ आपसे। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सरकार समझ की रही हूँ, आप मंशा को समझाइए। समझिए। देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आप समझाइए। जो सरकार की मंशा है, उस मंशा को आप समझिए। आप अगर एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को समझने की अरे कोशिश मंशा करेंगी से तो बात फ्लाइट्स आपको नहीं समझ चलेंगी में ना आएगी। सर? क्यों बीजेपी मंशा चाहेगी से कि फ्लाइट फ्लाइट्स चलती नहीं है। आए? आप लोग चाह रहे थे फ्लाइट्स आए, मैं वही तो समझना चाह रही हूँ ना। आप लोग वो चीज समझा ही नहीं पा, देखिए, आपको ऐसा है। आपका कहना हमारी सरकार के समय पर इसी जेवर एयरपोर्ट को हम बंद नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते, वो चीज आप बता ही नहीं पा रहे हैं। खैर, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पा आप रहे जो हैं। चीज बता रहे हैं, मैं वही समझ नहीं समझना पा रहे चाह हैं। रही हूँ। कहिए कहिए, मैं समझ रही हूँ। देखिए, मैंने पूरे क्या 3-4 कहा, मिनट दे चुकी मैं कहा? आपको यही समझने के लिए, अब आखिरी 30 सेकंड और दे रही हूँ, समझाइए। देखिए, समझने का है, आपको मंशा समझना पड़ेगा कि अच्छा, सरकार समझाइए। की मंशा उस परियोजना को चलाने की है। कैसी उस परियोजना, को कैसे चलानी देने थी? की है। आप लोगों को कैसे चलानी थी? हम लोग जो भी, देखिए, मैंने क्या बताया कि हमारी सरकार की मंशा थी, जो भी काम हमें शुरू हाँ, तो करना वही है, मंशा थी, वो कैसी, जनहित क्या के लिए कैसे शुरू चलाते? करना है। अरे जैसे हमने ये बाकी लोग काम किए, परिवारवाद इसको भी चलाते करना है। ठीक है, ये लोग परिवारवाद चलाते हैं वहां पे। कहिए कमर जी। ये लोग परिवारवाद चलाते हैं, ये परिवारवाद की पार्टी है, ये परिवारवाद चलाते हैं वहां पे। आज मोदी जी और माननीय योगी जी की विकास को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 27 में इनकी फिर विदाई है। वो इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि एकदम उदाहरण मिल गए बर्दाश्त हैं नहीं ना। कर पा रहे हैं। कुछ एयरपोर्ट्स माननीय बंद हो योगी जी चुके और हैं। माननीय मोदी जी की विकास को कमर कोई बर्दाश्त नहीं कर जी, पा कुछ रहे हैं। एयरपोर्ट्स बंद भी हो चुके हैं, जो आप लोगों ने ताजे ताजे खोले थे, उन पर ताला लग गया। चालू है क्यों? मैम, चल रहा है, चल हाँ। रहा है, ऐसा बात नहीं है, चल रहा है। कहाँ बंद है? कहीं हमने बंद लिस्ट नहीं बता है। दी ना वहाँ पे अभी, रोजगार अशोक जी हो ने रहा आपको है, लिस्ट रोजगार बता कर दी रहे हैं, कौन से ट्रांसपोर्टिंग बंद का हुए काम हैं। हो रहा है, वहाँ रोजगार चल रहे हैं, कहीं बंद नहीं हुआ है। विपक्ष माहौल खराब कर रहा है, विपक्ष के कहने से नहीं होगा मैम, ये विपक्ष माहौल खराब कर रहे हैं। मोदी जी योगी जी का विकास को ये नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ये 27 में फिर इनकी घर वापसी, फिर पुनः अपने घर पे बैठेंगे। विकास की काम कभी नहीं करे, जो भी विकास करेगी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार में ओके, होगा। राज शर्मा जी। बस मैं इतना बात कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे से मुरादाबाद 90 किलोमीटर है, मुड़ा पांड। ओके, मुझे साजिद भाई बता दो, मैं वहां बैठ जाऊंगा 24 घंटे। जिस भी जगह की फ्लाइट होगी मैं बैठ के चला जाऊंगा और उसी फ्लाइट से लौट आऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, ये क्या बताने की कोशिश करेंगे दिल्ली फ्लाइट है? मुझे नहीं चाहिए किसने शुरू करा था। जेवर की शुरुआत वैसे मायावती जी ने करी थी, फिर सपा ने आगे बढ़ाया था। अभी इस पे नहीं झगड़ना है, सब पब्लिक के लिए है। अब तीनों झगड़ेंगे तो गलत बात है। साजिद भाई सीरियस हो। आप लोगों की अनसीरियसपन के कारण देश बर्बाद हो रहा है। मुझे भाई इतना होगी, मुझे नहीं। जेवर जब देख लेंगे, वो तो बात अलग है कि मैं पूछूं पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, आपने नहीं, बस इतना बात। तो क्या मुराद, मैं अभी चला जाऊंगा। वॉइस में ब्रेकेज आपके, इसलिए मैं आपका सवाल दोहरा देती हूँ। वो कह रहे हैं आप जहां बैठे हुए हैं शर्मा जी, उनसे 90 किलोमीटर दूर पर मुरादाबाद है, आसपास की कौन सी फ्लाइट से वो जा सकते हैं। तो यानी आप चाहते हैं पूरे उत्तर बरेली प्रदेश 1 में किलोमीटर। हर जिले में एयरपोर्ट बन जाए? कहिए कमर जी, जवाब दीजिए इस बात का। शर्मा जी, 90 किलोमीटर आज अपने 4 चक्के वाहन से कितने समय में चले जा रहे हैं? आज विकास रोड का हुआ है कि नहीं हुआ साजिद है? भाई, इधर बात सुनिए पहले।
मुझे क्या मत सुने? मुझे मत क्या समझाओ, सुने मेरे भाई? मुझे मत समझाओ, मुझे ये आप बताओ वहां से देखिए, किस समझने जगह और जाना है? समझाने की बात ना करें। मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, चलिए हमारे जेवर एयरपोर्ट तो चलिए, लखनऊ एयरपोर्ट चलिए, दिल्ली तो चलिए, चलिए तो बॉम्बे। अच्छा, बरेली से मुझे दिल्ली जाना है, 1 किलोमीटर पे है फ्लाइट, जहाज मेरे घर से ऊपर जाता है। अब बताओ, मुझे दिल्ली जाना है, कब मिलेगी फ्लाइट? बता दो भाई, इतना कब मिलेगी? अरे आप एयरपोर्ट पर तो पहुंचे, एयरपोर्ट पर जाएंगे तभी तो फ्लाइट मिलेगी आपको। साधु सच इतना एयरपोर्ट पर उत्तर पहुंचे मेरे भाई प्रदेश शर्मा इतना जी। भी गया बीता राज्य नहीं देखिए, है विकास की शर्मा धारा जी। को आप आप ये चिल्लाने बताएं, से रोक नहीं आप पाएंगे। दिल्ली जाने ना बरेली का पाए। एयरपोर्ट जनता एक को मिनट। आप रोक नहीं अरे पाएंगे। 900 मीटर यूपी की में जनता को आप रोक नहीं उसको पाएंगे। मैं खुलेआम करा, बरेली एयरपोर्ट मेरे जहां से बैठा हूँ 900 मीटर में, मुझे बताओ दिल्ली की फ्लाइट कब ठीक है, मिलेगी? उनका कट टू कट सवाल ये है कि एयरपोर्ट्स होते हैं लेकिन वहां पे फ्लाइट्स कितनी आती हैं, कितनी उड़ानें भरी जाती हैं, कहां तक जाती हैं, इसके बारे में जवाब दीजिए। और यही जेवर को लेकर भी पूछा जा रहा है, कितनी फ्लाइट्स, कितनी उड़ानों की अनुमति यहाँ पर मिली हुई है, कहिए कमर जी। अरे भाई, पूरे देश विदेश पे फ्लाइट जा रही हैं, क्यों नहीं जा रही हैं? बेंगलुरु जाइए, सरकार की बम्बई बातें जाइए, कर रहे हो। महाराज जहाँ जाना अब जाइए। बरेली से कब मिलेगी? 900 से? मीटर पे है, अभी डिबेट छोड़ आप के गए कभी नहीं, बरेली आपका एयरपोर्ट पे? पर्सनल कोई इशू है क्या राज शर्मा जी बरेली से फ्लाइट लेने का? चिल्लाने से नहीं होगा तो शर्मा मुरादाबाद जी, मेरे भाई, चिल्लाने से नहीं होगा, अरे एक बात चिल्लाने सुनो, से नहीं होगा। पंतनगर मेरे यहाँ से 87 किलोमीटर, पंतनगर से दिला दो यार, तीनों पे एयरपोर्ट से एक जिस जगह की फ्लाइट दिला दो, मैं जाना चाहता हूँ, बताओ आप क्या जाना चाहते थे? अब तो जाइए, तो एयरपोर्ट पर जाएंगे तभी तो। एयरपोर्ट पे मेरे भाई जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए शर्मा जी। तो मैं बैठा देखिए, होता। ये झूठ बोलने ठीक है। से होगा नहीं ये विकास आपका। बाकी चीजें आगे तो भविष्य कह में रहा हूं। आएंगी, ठीक है अशोक यादव जी, बाकी चीजें फ्रेम बनने दीजिए, आने दीजिए समय, हम सारी चीजों को लेकर भी सवाल करेंगे। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ बनकर खड़ा है या फिर यहाँ से हमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी, या आगे की बातें हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये भी है कि ये जो परियोजना है, ये जो विकास हो रहा है, ये दिखता है या नहीं दिखता है? अशोक जी, ठीक है, अशोक जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। राज शर्मा जी, सिर्फ इतना, बाकी फ्लाइट्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, मुझे फ्लाइट मिल रही है, दिल्ली जाना है, मुंबई ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, या सिर्फ यूं ही हम कोई विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, वीमिक्स देख रहे हैं, वीएफएक्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एयरपोर्ट पे जाना नहीं है, केवल घर में बैठ के कमरे बंद बैठ कर बात करेंगे। एयरपोर्ट पे जाए मेरे भाई। उसे भी बोल लिया कर, ठीक, हाँ बोलिए राज शर्मा जी, मेरे से पूछा तो पूछ लो, मैं हर वक्त मैं बहस भी नहीं होता, मैं दिल की बात कहना। मुझे एक कहिए बात, प्लीज सर, समय कम है, कम टू द पॉइंट। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जेवर जिन किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया गया, क्या उनको दिया गया? ये बात सच है कि किसान भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे? कट टू द क्वेश्चन। कमर जी, कितने किसानों को मुआवजा मिला, कितने बाकी हैं, कितनों का आधा पेमेंट सभी है, को पूरा मिल पेमेंट? गया है, बताइए। कुछ रकम रुका वो भी मिलने जा रहा है, वहाँ पे क्यों? किसानों को नौकरी मिलेगी। क्यों रुकी है? क्यों रुकी है? ठीक है, क्या कह रहे हैं ठीक है, आपको? लेकिन ये नहीं है ना सर कि मिला ही नहीं है, मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जेवर एयरपोर्ट में से फ्लाइट उड़ान भर चुकी है और अब यहाँ रफ्तार विकास पकड़ेगा, ये माना जा रहा है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट काफी लंबित परियोजना थी जिसको लेकर बीएसपी सरकार भी इंतजार करती रही, सपा सरकार भी इंतजार करती रही, लेकिन पूरा हुआ जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी शासनकाल में। अब देखना होगा कि यहाँ से कितनी उड़ानें होती हैं, कितने रोजगार मिलते हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कभी भी जब भी आप निवेश के लिए बात करने जाते हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्हें यह बताना पड़ता है कि आपके राज्य में क्या कुछ फैसिलिटीज हैं, और कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और इसी को ही एक रास्ता भी आप समझ लीजिए कि इसको भी एक रास्ते में जोड़ा जा रहा है, एक ऑप्शन में जोड़ा जा रहा है कि हमारे पास ये सारी चीजें हम बताने के लिए सक्षम हैं। अब कितने एयरपोर्ट चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, ये सवाल अलग है, लेकिन नियत है बनाने की, नियत है लोगों को विकास देने की, तो वो भी हो रहा है। अब सवाल ये भी था कि कितने लोग आसपास के हैं जिन्हें ट्रेन किया जा रहा है, जो यहाँ पर रोजगार ले सकते हैं, कितनी उड़ानें आने वाले समय पे यहाँ से शुरू होंगी, ये तमाम चीजें हैं जो बेसिक इस एयरपोर्ट को चला सकती है, और कितने यात्री होंगे जो उस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।